मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रवचन सार इस विषय पर आज से गोष्ठी प्रारंभ हुई है और इस गोष्ठी में मुझे जो विषय दिया गया है वह विषय है दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार। दिव्य ध्वनि का जो सार प्रवचन सार है, हम उसकी चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले संक्षेप में यदि हम ये देखें कि प्रवचन सार का सार क्या है, तो एक शब्द में प्रवचन सार का सार है शुद्धात्मा। ये आचार्य कुंद कुंद देव ने ही प्रवचन सार की अंतिम गाथाओं में इस शब्द का प्रयोग किया है। तो भी ये कहते हैं कि प्रवचन सार जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका, उसका अध्ययन करने का उद्देश्य ये है कि हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। अब ये प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार कैसे है, मैं 3 विषयों के आधार से चर्चा करूंगा। दिव्य ध्वनि का सार कैसे है, प्रवचन सार का संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय, और तीसरा जो प्रारंभिक 5 गाथाएं हैं उनकी संक्षेप में मैं चर्चा आपके सामने रखूंगा। तो प्रवचन सार जो दिव्य ध्वनि का सार है, दिव्य ध्वनि केवल ज्ञानी जीव जो अरिहंत भगवान हैं उनकी कीर्ति है। और दिव्य ध्वनि में देखें तो 2 चीज़ मुख्य हैं। दिव्य ध्वनि कब कीर्ति है, तो जब जीव सर्वज्ञ हो जाता है तब दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जब जीव सर्वज्ञ होता है उसके साथ में वह जीव आत्मज्ञ भी होता है। सर्वज्ञ है तो इस अपेक्षा पर को जानेगा, और आत्मज्ञ है तो इस अपेक्षा स्वयं को जानेगा। तो विश्व में केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक स्वयं और एक पर। और स्वयं है सो ज्ञान रूप है, और पर है सो ज्ञेय रूप है। और इस प्रवचन सार में भी जो पहला अधिकार है उसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। तो इस प्रकार से इन मुख्य रूप से इन 2 अधिकारों के आधार से भी ये प्रवचन सार ग्रंथ वास्तव में दिव्य ध्वनि का सारभूत ग्रंथ है, दिव्य ध्वनि का सार रूप ग्रंथ है। ये बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने बात रखी। इसके बाद जगत के जितने भी दर्शन हैं, आप लोग कनिष्ठ में दर्शन शास्त्र का परिचय पुस्तक पढ़ते हैं। उस दर्शन शास्त्र के परिचय पुस्तक में हम ये देखते हैं कि हम जिन 9 दर्शनों का स्वरूप उस पुस्तक में पढ़ते हैं वह स्वरूप मुख्य रूप से 3 विषयों के आधार से होता है। एक ज्ञान तत्व मीमांसा, एक ज्ञेय तत्व मीमांसा, और तीसरा आचार मीमांसा। ज्ञान तत्व मीमांसा जो है, उस ज्ञान तत्व मीमांसा के अंतर्गत विश्व के सभी मत इस बात का निरूपण करते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का विनाश कैसे होता है, मेरा जन्म कैसे होता है, मेरा मरण कैसे होता है, इत्यादि इस विषय का निरूपण ज्ञान तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। और नया नया वहाँ ज्ञान प्रमेय खोजा जाता है। लेकिन इस प्रवचन सार ग्रंथ में जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, वह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार पहली से लेकर के 92 गाथाओं में यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखा हुआ है। और इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के भी 4 विभाग हैं, 4 उप अधिकार हैं। जिन 4 उप अधिकारों में पहला अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार। चूँकि समय अभाव के कारण से मैं चर्चा को भी संक्षेप में ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में कुछ बचा नहीं रहे, शॉर्ट में आपको पूरी विषय वस्तु क्लियर हो जाए। तो पहला जो शुद्धोपयोग अधिकार है, उस शुद्धोपयोग अधिकार में, और दूसरा जो ज्ञान अधिकार है, ये कुछ चर्चा ज्ञान अधिकार की तो अन्यत्र भी कॉमन मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ज्ञान की जगत में मिलती है उससे बड़ी बात हमारे यहाँ प्रवचन सार में जो है वो ये बात है कि इस ज्ञान अधिकार में जहाँ अन्य मतों में ये चर्चा की जाती है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई आदि आदि, तो वहाँ जो उनके ऋषि मुनि जो भी हुए हैं उनके ज्ञान के अनुसार कथन किया जाता है। वहीं हमारे इस प्रवचन सार ग्रंथ में केवल ज्ञान में जो बात झलकी है उसके अनुसार यहाँ सारा का सारा निरूपण किया गया है। कुछ भी निरूपण, मिथ्या निरूपण इसमें नहीं किया गया है। इसके बाद में आता है सुख अधिकार। संसार में जहाँ जहाँ ज्ञान की चर्चा चलती है, ज्ञान मीमांसा की चर्चा चलती है, उस ज्ञान में ज्ञान की चर्चा तो सर्वत्र है, जैसे भी ज्ञान की चर्चा हो,
लेकिन ज्ञान के साथ में सुख की चर्चा कहीं भी देखने को नहीं आती है। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने ज्ञान के साथ सुख की भी चर्चा की है, सुख को प्राप्त होने का मार्ग भी बताया है, और अनंत सुखी जो केवल ज्ञानी जीव हैं वे अनंत सुखी किस प्रकार से हैं यह स्वरूप भी इस अधिकार में बतलाया गया है। इस प्रकार से अन्य ज्ञान मीमांसाओं से हमारा जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है वो पृथक है, भिन्न है, यह बात हमें समझना चाहिए। प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा लगभग सभी को ख्याल में होगी। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम सो जानदी अब्बाणम मोहो खलु जाति तस्लयम। ये मोहो खलु जाति तस्लयम क्या है? ये सुख की प्राप्ति का उपाय है कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद में एक आता है अंतिम अधिकार इसी में, शुभ परिणाम अधिकार। और शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत गुरुदेव श्री ने जो विशेष बात अपने प्रवचन में कही वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा माने कि हम तो शुभोपयोगी हैं, पंचम काल में यदि शुद्धोपयोग नहीं होता, और कदाचित कोई ऐसा माने कि हम शुभोपयोगी हैं, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि केवल एक शुभोपयोग तो मात्र उपयोग नहीं हो सकता है, या तो शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग होगा, और यदि शुद्धोपयोग शुभोपयोग के साथ नहीं है तो फिर नियम से शुभोपयोग के साथ अशुभ उपयोग ही होगा। इस प्रकार से ये जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है इसकी बहुत संक्षिप्त चर्चा मैंने आपके सामने रखी। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय क्या है कि संसार के समस्त द्रव्य ज्ञेय हैं, संसार की समस्त वस्तुएं ये ज्ञेय हैं। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जो पहला अधिकार है ये 93वीं गाथा से लेकर के 200वीं गाथा पर्यंत है। इसमें जो पहला अधिकार है द्रव्य सामान्य अधिकार, उस द्रव्य सामान्य अधिकार में सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने ही उत्पाद व द्रव्य आदि का स्वरूप बतलाया। ये प्रवचन सार ग्रंथ वास्तव में एक दार्शनिक ग्रंथ है, क्योंकि जो अन्य दर्शनों में जो बात रह गई, छूट गई, यह समझ लीजिए दर्शन शास्त्र जो है विश्व में जिसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है, उस दर्शन शास्त्र का उपजीव्य ग्रंथ है। यदि दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहीं से हुई तो इस प्रवचन सार ग्रंथ के आधार से दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई है, क्योंकि सारे ही दर्शन 3 चीज़ें मानते हैं, ज्ञान मीमांसा और ज्ञेय मीमांसा और कौन सी मीमांसा? आचार मीमांसा, और तीनों का ही वर्णन इसमें किया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के ही वर्णन को पढ़ करके जो अन्य मतों ने इस प्रकार से विभाजन किया तो उन्होंने यहीं से बात को लेकर के कि इस प्रकार से हमें विभाजन करना चाहिए, इस प्रकार से विभाजन किया होगा। तो वास्तव में दर्शन शास्त्र का यदि कोई उपजीव्य ग्रंथ है तो यह प्रवचन सार ग्रंथ ही है। तो द्रव्य सामान्य अधिकार, इसमें सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने उत्पाद व्यय और द्रव्य की चर्चा की। तत्वार सूत्र का वो सूत्र आप सभी को याद होगा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। ये इसी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के द्रव्य सामान्य अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये जो सूत्र है, ये इस सूत्र को लिखने वाले भी और कोई अन्य नहीं है, आचार्य कुंद देव के ही पट्ट शिष्य आचार्य उमास्वामी हैं, जिन्होंने तत्वार सूत्र में इन सूत्रों का निरूपण किया हुआ है। इसके बाद इसी में अगला अधिकार है द्रव्य विशेष अधिकार। इस द्रव्य विशेष अधिकार में जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों को मूर्त, अमूर्त, लोक, अलोक इत्यादि प्रकार से विभाजित किया हुआ है। शास्त्री प्रथम वर्ष में CSU में एक पुस्तक है कोर्स में आलाप पद्धति, हमारा ग्रंथ है आलाप पद्धति देवसेन आचार्य का। उस आलाप पद्धति ग्रंथ में द्रव्यों का जो स्वरूप बतलाया गया है वह भी इसी प्रकार से बतलाया गया है। आलाप पद्धतिकार देवसेन आचार्य ने भी कहीं ना कहीं प्रवचन सार को पढ़ करके ही इस प्रकार के स्वरूप का निरूपण अपने ग्रंथ में किया हुआ है। तीसरा इसका अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का तीसरा अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। और इस ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार में 145 से लेकर के 200वीं गाथा तक यह है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जब दूसरा अधिकार इनका पूरा हुआ, द्रव्य विशेष अधिकार 144वीं गाथा में, तब आचार्य अमृतचंद्र देव एक बात वहाँ लिखते हैं कि इस प्रकार से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूर्ण हुआ। 144वीं गाथा के बाद ये बात लिखते हैं, जबकि 200वीं गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चलता है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने बाकी की गाथाओं को इस प्रकार से समाहित किया कि तीसरा जो अधिकार है उसका नाम है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। तो ज्ञान ज्ञेय का विभाग कराया उन्होंने। क्यों विभाग कराया? ताकि जीवों को भेद विज्ञान हो
और भेद विज्ञान हो तो सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने ज्ञान ज्ञेय का विभाग करवाया और विभाग कराने के कारण से इस अधिकार का नाम पड़ा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। यह अध्यात्म में अधिकार है और भेद विज्ञान का बहुत सुंदर इसमें निरूपण किया गया है। इस प्रकार से 200 तक गाथाओं में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूरा हुआ। इसके बाद जो अगला अधिकार है उसका नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। और चरणान योग सूचक चूलिका जो है ये मुनियों का किस प्रकार से आचरण होना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उनको दीक्षा के समय परिणाम कैसे होना चाहिए, क्या परिस्थिति होना चाहिए, इस सब का निरूपण इसमें किया गया है। इस पहले जो आचरण प्रज्ञापन अधिकार है इसका तीसरा जो चरणान योग सूचक चूलिका है उसका पहला अधिकार है आचरण प्रज्ञापन अधिकार। इस आचरण प्रज्ञापन अधिकार में मुनि धर्म अंगीकार करने की क्या विधि होती है और 28 मूल गुण जो हैं उनका स्वरूप इस अधिकार में बतलाया गया है। दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में शास्त्राभ्यास करने की मुख्य रूप से प्रेरणा दी गई है। आगम चक्षु साहू जो बात हमने सुनी हुई है सूक्ति रूप में, यह इसी में प्रयोग किया गया है। और दौलत राम जी ने 6 डाला में जो पंक्तियां कही हैं, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरेजे, इसकी चर्चा भी इसी अधिकार में की गई है। इसके बाद है शुभोपयोग अधिकार। मुनिराजों का अधिकार चल रहा है, इसमें शुभोपयोग अधिकार है। इस शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत भावलिंगी मुनिराजों का क्या स्वरूप होना चाहिए, उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसका बहुत अच्छा विवेचन इस शुभोपयोग अधिकार में किया गया है। लिखने को तो आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ भी लिखा, उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भी मुनिराजों के लिए ही लिखा, लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन देखें तो अंतर ये आएगा कि इस अधिकार में जो मुनिराजों के लिए लिखा वो सब सकारात्मक लिखा, और वहाँ तो मुनिराजों ने अगर कोई गलती की तो उन्हें डांट भी लगाई, उन्हें फटकार भी लगाई। इस प्रकार से अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने निरूपण किया हुआ है। और इसी ग्रंथ की अंतिम जो 5 गाथाएँ हैं वे 5 गाथाएँ पंचरत्न इस नाम से जानी जाती हैं। उसमें मुनिराजों को ही संसार तत्व और मोक्ष तत्व और मोक्ष के साधक तत्व कहा गया है। इस ग्रंथ पर मुख्य रूप से 2 आचार्यों की टीकाएं प्राप्त होती हैं। सबसे प्राचीन टीका आचार्य अमरचंद्र देव की है। उन्होंने इस ग्रंथ के जो अधिकार हैं उनका 3 प्रकार से विभाजन किया, जिनके नामों की चर्चा भी हमने की, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणान योग सूचक चूलिका। इसके बाद आचार्य जयसेन हैं जिन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी, और उन्होंने पहले कहा सबसे पहले सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक दर्शन अधिकार और उसके बाद सम्यक चरित्र अधिकार। इसके बाद छोटे दादा ने भी इन 3 अधिकारों का विवेचन अन्य प्रकार से किया है। उन्होंने पहला अधिकार कहा देव अधिकार, दूसरा गुरु शास्त्र अधिकार और तीसरा गुरु अधिकार। इस पर एक वृंदावन लाल जी ने भी टीका लिखी है, और वृंदावन लाल जी की वो टीका पद्य में है, माने उन्होंने पूरी पद्यात्मक टीका का प्रयोग किया हुआ है। अंतिम मेरा टॉपिक जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे, और उन 84 पाहुड़ों में से केवल एकमात्र ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ है जिस प्रवचन सार ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में 5 गाथाओं का प्रयोग किया हुआ है। हम अन्यत्र भी किन्हीं भी ग्रंथों को उठा करके देखें तो लगभग इतना लंबा मंगलाचरण हमें कहीं भी देखने को नहीं आता है। उस मंगलाचरण में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया, उस मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी को पृथक नमस्कार किया, 23 तीर्थंकरों को पृथक नमस्कार किया, 2.5 द्वीप में विद्यमान सीमंद्र आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया। इस प्रकार से मंगलाचरण में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया। लेकिन इस मंगलाचरण की एक खास बात जो समय सार आदि में भी देखने को नहीं आती है, समय सार में उन्होंने मंगलाचरण लिखा तो उन्होंने लिखा बोच्छामी समय पाहुड़। नियम सार का लिखा तो लिखा बोच्छामी नियम सारम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा कि बोच्छामी पवयण सारम, ऐसी कोई बात यानी कि माने ये प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। बोच्छामी समय पाहुड़ ये प्रतिज्ञा वाक्य है, तो उन्होंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा यहाँ नहीं की कि मैं इस ग्रंथ में किसकी चर्चा करूँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चर्चा की, उन्होंने साम्य भाव की प्रतिज्ञा की कि मैं साम्य भाव को धारण करता हूँ और साम्य भाव को धारण करने की प्रतिज्ञा सभी को दिलवाता हूँ। और साम्य भाव की चर्चा उन्होंने 3 अधिकारों में की। ये 3 अधिकारों का विभाजन भी कोई आचार्य कुंद देव ने किया सो ऐसा नहीं है, ये तो आचार्य अमरचंद्र ने जब सबसे पहले इसकी टीका लिखी तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन आदि ये 3 प्रकार से इसका विभाजन कर दिया। आचार्य कुंद देव ने तो पूरे एक साथ 275 गाथाएं लिखी थी। तो इस प्रकार से आचार्य कुंद देव ने एकमात्र बात कही कि मैं समभाव या साम्य भाव को धारण करता हूँ। नेक्स्ट जो वक्तव्य है वो इसी विषय को लेकर के है, इसलिए मैं अपनी चर्चा को अधिक नहीं बढ़ाऊंगा कि साम्य भाव को धारण करता हूँ ना। चारित्रम खलु धम्मो, इसमें वो साम्य भाव की बात आएगी। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो तो मतलब इसी में आगे कहा कि मोह और क्षोभ, इससे जो परिणति है वो वास्तव में साम्य भाव है। इस साम्य भाव की चर्चा
संतलाल जी कवि हुए हैं जिन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान लिखा है, उन्होंने भी अपने विधान के अंतर्गत की है। बस वो 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात पूरी करूंगा मैं। संतलाल जी कवि ने सिद्ध चक्र मंडल विधान लिखा। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक ही विधान के अंतर्गत अनेक विधान आ गए, पंच परमेष्टि विधान आदि आदि अन्य विधान। उस पंच परमेष्टि विधान में आचार्य देवों की पूजन की। आचार्य देव की पूजन के अंतर्गत 64 रिद्धियों को अर्घ चढ़ाए। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, 64 रिद्धियों पर आपका विशेष अध्ययन है, आपने 64 रिद्धियों पर पुस्तक भी लिखी है। तो 64 रिद्धियों को आपने 64 रिद्धियों का कुछ ना कुछ स्वरूप सुना ही होगा सबने। तो पहले 64 रिद्धियों को अर्घ चढ़ाए। संतलाल जी कवि की बात कर रहा हूँ मैं। 64 रिद्धियों को अर्घ चढ़ाने के बाद, माने 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं उन्हें अर्घ चढ़ाए, और उन मुनिराजों को अर्घ चढ़ाने के बाद जो एक पद्य लिखा वो साम्य भाव की चर्चा करता है। बस उस पद्य पूर्वक अपनी बात पूरी करूंगा मैं। उन्होंने लिखा, एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है। क्या लिखा उन्होंने? एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भये सिद्ध हैं। माने 64 रिद्धि प्राप्त हो या नहीं हो, एक अगर साम्य भाव को आपने प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए सारी रिद्धि आपको प्राप्त हो गई। एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जा के भये सिद्ध हैं। सूर्य सिद्धांत के पारगामी भये, मैं नमो जोड़कर मोक्षगामी भये। इस प्रकार से आचार्य कुंदगुन देव ने भी एक साम्य भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। हम सब भी इस प्रवचन सार ग्रंथ का अध्ययन करते हुए साम्य भाव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धिभ्यः।